किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मुझे अपना ज़मीर बेचना नहीं आया, वरना इस दुनिया में पैसा कमाना इतना मुश्किल तो नहीं था। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे आर्यन। दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों की है। आज की कहानी एक राजा की है जिसकी प्रजा बहुत ही सुखी थी। उसकी प्रजा को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो राजा बहुत उदास रहता था। उसका मन एकदम से अशांत था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसने विद्वानों और पंडितों को बुलाया। किसी ने हवन करवाया तो किसी ने अंगूठी पहनाई, लेकिन राजा के ऊपर मानो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। लेकिन उस राजा की एक खास बात यह थी कि वो भेष बदलकर अपने प्रजा के हालचाल लेने पहुंच जाता था। एक बार वो अपना भेष बदलकर एक सेठ का रूप धारण करके अपने नगर में घूम रहा था। वो घूमते घूमते अचानक एक खेत के पास पहुंचा तो देखा एक किसान खेत का काम करके एक पेड़ की छाया के नीचे भोजन कर रहा था। उसके कपड़े फटे पुराने थे। उस सेठ को लगा कि चलो चलकर इसकी परीक्षा लेते हैं, देखते हैं। वो उसके पास गया और दिखाया कि मेरे पास सोने की 4 मुद्राएं हैं, आपके खेत में मिली हैं, इनको आप रख लीजिए। लेकिन किसान ने कहा, ये सोने की 4 मुद्राएं मेरी नहीं हैं, वो किसी और की होंगी। लेकिन उस सेठ ने कहा, ये सोने की 4 मुद्राएं मुझे आप ही के खेत से मिली हैं, इसलिए वो चारों मुद्राएं आपकी हुई। लेकिन उस किसान ने कहा, माफ़ कीजिएगा, मैं भला 4 मुद्राओं का क्या करूँगा, मैं 4 आने कमाता हूँ, उसी में खुश हूँ। ये 4 मुद्राएं आप किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। अब राजा को जानने की इच्छा हुई कि आखिर ये एक किसान जो गरीब किसान है, भला 4 आने से कैसे खुश रह सकता है। 4 आने की तो कीमत भी कुछ नहीं होती है। राजा ने जानने की कोशिश की तो उस किसान ने बताया कि 4 आने को मैं कैसे अपने उपयोग में लाता हूँ। उसने बोला, मैं 1 आना कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे आने से उधार चुकता कर देता हूँ और तीसरे आने से उधार दे देता हूँ, और जो चौथा आना है उसे मिट्टी में गाड़ देता हूँ। ऐसा उसने कहा किसान ने, और कहने के बाद में वो अपना भोजन समाप्त करके खेत में काम करने के लिए चला गया। अब राजा बड़ा उदास, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कैसे क्या, समझ में नहीं आ रहा था 4 आने का रहस्य क्या है, राज क्या है। वो अपने दरबार पहुंचा और सब मंत्रियों को बुलाया और जानने की कोशिश की कि आखिर ये 4 आने का राज क्या है। लेकिन किसी ने उस 4 आने के पीछे का राज बता नहीं पाया। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो 4 आने से कैसे कोई खुश रह सकता है। फाइनली किसान को ढूंढा गया और किसान को बुलाया गया। उसे दरबार में पेश किया गया। राजा ने कहा, माफ़ी चाहता हूँ, उस दिन सेठ का रूप धारण करके भेष बदलकर मैं ही आपके पास गया था। 4 मुद्राएं आपको देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने नहीं लिया था। किसान ने कहा, जी हाँ बिल्कुल, बोलिए मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया है। राजा ने कहा, आखिर वो आपके जो 4 आने का राज क्या है, रहस्य क्या है, मैं उस रहस्य को जानना चाहता हूँ। आखिर आप 4 आने से कैसे खुश हो सकते हैं। उस किसान ने कहा, बस इतनी छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। एक आना है जिसको मैं कुएं में डाल देता हूँ, यानी कि अपने परिवार का पालन पोषण, यानी कि घर का खर्च चलाता हूँ। 1 आना जिसे मैं उधार चुकाता हूँ, यानी जो मेरे माता पिता हैं, जिन्होंने मेरे सेवा की है, मुझे इतना बड़ा किया है, मैं उन पे खर्च करता हूँ, उनकी देखभाल पे खर्च करता हूँ। वो जो तीसरा आना है जिसे मैं उधार देता हूँ, मतलब अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, फ्यूचर के लिए खर्च करता हूँ। और जो चौथा आना है जिसे मैं ज़मीन में गाड़ देता हूँ, मतलब उसकी मैं सेविंग करता हूँ, बचत करता हूँ, ताकि अगर कभी कोई मुसीबत आए, मेरे घर पे कोई दुखों का पहाड़ टूटे, तो उस 1 आने से अपने घर का खर्च चला सकूँ या आने की कोई विपत्ति को टाल सकूँ। तो इस तरह मैं 4 आने से अपने घर का खर्च चलाता हूँ। दरबार में सब लोगों ने सुनकर बहुत खुश हुए। सब लोग तालियां बजाने लगे। अब राजा के समझ में आ गया था कि ये 4 आने का रहस्य क्या है। अभी तक उसे कोई विद्वान या पंडित शांत नहीं कर पाया था, लेकिन उस छोटे से किसान की बात उसके समझ में आ गई थी। उसने समझ लिया
कि ज़िंदगी में पैसा, सुख, शांति कुछ नहीं है। अगर आप 2 पैसा भी कमाते हो, अगर उससे सुख शांति है तो वही सब कुछ है। तो आप लोग भी इस 4 आने को अपना सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।